I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want आपका हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, अभी आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, तो एक रिदम बन गया होगा कि गा गी ये अगर कहीं आ जाता है तो ये दिमाग में तुरंत काम करना शुरू कर देगा कि ये बताएगा कि ये फ्यूचर का है। अब इसमें जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या था पहचान हिंदी में गा गी गे ऐसे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारे शब्द दिए थे। अब यही चीज फ्यूचर परफेक्ट में जब आएगा तो वो चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, इसके माध्यम से मीन्स ऐसा दिखाएगा कि भविष्य में ये कार्य समाप्त हो चुका है। इन द फ्यूचर ये जो भी कार्य सेंटेंस जो ऐसा दिखेगा यहाँ पे, वो किसमें, वो ऐसा दिखेगा कि ये कार्य फ्यूचर में ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका पहले पहचान लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए यह है, इसका पहचान में लिखवा दो, लिखिए इसको, आपका पहचान हो जाएगा ये चुका, चुकूंगा, हो गया, चुकेंगे, ठीक है, चुकेगी, चुकोगे, ये इसका पहचान हो गया। ठीक है, अब अफर्मेटिव का रूल लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल या शैल। अब देखिए, अभी तक आपने क्या किया था, सब्जेक्ट में विल या शैल था, फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल आपको विल शैल लगाना था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगाना था, और यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ हैव लग जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, उसके बाद क्या लग जाएगा, हैव। और जब हैव लगा तो इसकी मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर हो जाएगा। इसी तरह निगेटिव का, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल ऑब्जेक्ट शैल, हैव नॉट या नॉट है, नॉट हैव, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इन दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं, तो फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। एग्जाम्पल क्या है, वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। यही है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप इसको समझेंगे, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बता रहे ट्रांसलेट कभी भी गलत नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी अगर आपने फोकस कर दिया जिस चीज को समझा रहे हैं। तो वे, ये समझ लीजिए कि बेसिक से जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है उसी तरीके से आपको, और ये जब तैयार हो गया तो आपकी इंग्लिश टॉकिंग की जो कहीं पे भी ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है तो ये नहीं होगा।
कुछ भी आप सोच रहे हैं, आप अपने मदर टंग में, कोई भी लैंग्वेज हो, मदर टंग में सोच करके उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और जब इनहेबिट हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों की तरह, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट वे क्या कर चुके होंगे, ठीक। खर्च करना, क्या खर्च किए थे, अपना सारा धन। इसको आदर बना हो गया कि नहीं हो गया। वे दे विल ही रहेगा, विल या शैल में से विल में नहीं लगाए, हैव हो जाएगा। थर्ड वर्ड खर्च करना, स्पेंट हो जाएगा। तो दे के साथ अपने इंग्लिश यहाँ पे दियर हो जाएगी। होल मनी कर दे चाहे वेल्थ कर दे, उस समय तक अदर, एट दैट टाइम हो गया। इसको देखिए, दूसरा मैं बता रहा हूं। माता जी के, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें एक चीज, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेट करता है। पहले तो ये सिंपल सा है, लेकिन जब सेंटेंस में आप याद कीजिएगा, जब मैं परफेक्ट का कोई भी बताया होगा तो उसमें दो शब्द आया होगा, पहले या पूर्व। तो इसकी इंग्लिश में क्या लिखते थे, बिफोर, ठीक है। बाद या पश्चात, इसकी इंग्लिश क्या लिखते थे, आफ्टर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें दो सेंटेंस रहेंगे, बोलो। तो दो कार्यों का वर्णन होता है। अब दो कार्यों का वर्णन में ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मीन्स उसमें दो सेंटेंस, दो से अधिक भी सेंटेंस हो सकते हैं, वो मिक्स होता है। तो जो कार्य पहले होगा, हाँ, जिस कार्य का वर्णन सबसे पहले के लिए है, वो किस में रखा जाएगा, जो इसको लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। जो कार्य सबसे पहले उसको आप किस में रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है, उसको किस में रखेंगे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिया है, पिताजी
तो सेंटेंस क्या है, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, ये सेंटेंस है। अब ये इसीलिए इसको यहाँ शब्द जब जैसे ही शब्द पहले आया है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा कार्य, दो सेंटेंस डिवाइड हो गया, यहाँ देखिए, एक यहां से लेकर के यहां तक का और एक यहां से लेकर के ये एक सेंटेंस ये बन गया, एक सेंटेंस ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, मीन्स पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। तो सेंटेंस कौन सा, यही है, पहले ये काम हुआ है, अभी पिताजी सोएंगे ही नहीं, उसके पहले सारा काम कंप्लीट। तो पहले इसको हम किस में रखेंगे, इसको रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हम, समाप्त करना वर्ब, अपना कार्य ऑब्जेक्ट। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। अब वी है, सेंटेंस जनरल है तो शैल हो जाएगा, हैव हो गया, थर्ड वर्ब समाप्त करना फिनिश, और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। वी शैल हैव फिनिश्ड, और वी के साथ अपने की इंग्लिश और होता है आवर वर्क। अब ये इतना हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। अब पहले की इंग्लिश लिखेंगे, बिफोर। अब ये जो सेंटेंस बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। तो पिताजी सब्जेक्ट सोना वर्ब, पिताजी मीन्स यहाँ पे फादर हो जाएगा। अब सब चूंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब यस आर एस प्लस ऑब्जेक्ट। पिताजी फादर हो गया, सोना मीन्स स्लीप हो जाएगा। अब ये चूंकि सिंगुलर नंबर में है तो ये यस यहाँ ऐड हो जाएगा, फादर स्लीप्स। बात समझ में आ गया। एक और ध्यान दीजिएगा, माता जी के आने से पहले या पूर्व, हो गया ना, मेरी बहन खाना बना चुकेगी, ठीक। अब देखिए, अभी माता जी के आने की बात नहीं होगी, माता जी आई ही नहीं है, तब तक बहन क्या करेगी, खाना बना लेगी। तो ये कार्य पहले समाप्त हुआ। अब इसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, तो मेरी बहन, ये जो इतना दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बना चुकेगी वर्ब हो गया, क्या बना चुकेगी, ऑब्जेक्ट खाना। पहले इसका ट्रांसलेट कर दीजिए, माई सिस्टर, विल लगेगा, विल हो गया, हैव हो गया, बनाने का अंग्रेजी यहाँ पे कुक्ड हो जाएगा, का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, खाना मीन्स फूड हो गया, पहले या पूर्व बिफोर हो गया। माता जी, अब माता जी यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सब्जेक्ट माता जी हो गया, आना वर्ब हो गया, माता जी लिख दीजिए चाहे मदर लिख दीजिए, मदर हो गया। अब ये चूंकि सिंगल नंबर में है तो कम हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ यस ऐड हो गया, कम्स हो गया, ठीक है। नेगेटिव का देख लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए फिर बता रहे हैं इसका। नेगेटिव पे आप देखिए, दो सेंटेंस नेगेटिव का भी समझा दे रहे हैं। देखिए, मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ
याद नहीं कर चुकेगा, यही है। अब देखिए, जब इसको आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पूर्व हो गया, अब ये एक अलग सेंटेंस हो गया और ये अलग सेंटेंस बन गया। जब अलग सेंटेंस की बात हो गई तो मैंने क्या किया इसको, अब ये पहले मेरा दूसरा काम क्या बनेगा, कौन सा कार्य, फ्यूचर परफेक्ट का और कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये देखिए, मेरे आने से पूर्व क्या हो जाएगा, कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो पहले क्या करेंगे, कैलाश, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। कैलाश आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या नहीं कर चुकेगा, याद नहीं कर चुकेगा। किसको नहीं याद करेगा, अपना पाठ। तो कैलाश लिखिए, कैलाश विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। कैलाश के साथ अपने की इंग्लिश हिज हो जाएगा, लेक्चर हो गया ना। अब पूर्व की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे बिफोर। अब यहाँ पे मेरे आने हैं, तो मेरे आने का मतलब क्या, मेरा वहां पे सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ मेरे का अंग्रेजी माई नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये आई हो जाएगा और आना मीन्स कम हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि आई के साथ ना तो यस ऐड होता और ना ही ये ऐड होता, तो फिर स्टॉप करके छोड़ दिए। एक और सेंटेंस इसका देख लीजिए, सूर्य निकलने से पूर्व, सूर्य निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, यही है ना। अब देखिए, तब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इस पे। पूर्व हो गया, अब ये पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट और उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट इसमें देख लेते हैं, वह अंधा व्यक्ति, ये पूरा का सब्जेक्ट हो गया। स्नान नहीं कर चुकेगा वर्ब हो गया, निगेटिव तो लगेगा ही बाय पैटर्न, पहले इसको लगा लेते हैं। अब वह है यहाँ पे, तो यहाँ वह ही नहीं बल्कि वह अंधा व्यक्ति पूरा तो दैट ब्लाइंड पर्सन है या दैट ब्लाइंड मैन। विल या सेल लगा देंगे तो विल लगेगा, विल या सेल में से विल हो गया, नॉट हो जाएगा, हैव हो गया, स्नान बात हो जाएगा और बात का थर्ड फॉर्म बाथ हो गया। ठीक है, पूर्व की इंग्लिश बिफोर। अब सूर्य निकलना, तो सूर्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में सूर्य सब्जेक्ट है तो सन हो जाएगा, फर्स्ट वर्ब राइज हो जाएगा, राइज में ई लगा है, यस ऐड कर देंगे, बिफोर सन राइजेस। नोट कीजिए इसको, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बता रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं, पहले इंट्रोगेटिव का लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट हैव, थर्ड वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड will ऑब्लिक shall, सब्जेक्ट
not had third verb object other। ये हो गया। तुम अब इसको लगाते हैं। दिया है क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। बना चुकेगा, यही है सेंटेंस। अब देखिए, आपको एक कंफ्यूजन इसमें रहेगा, तो कंफ्यूजन अब ये क्लियर हो जा रहा है। पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। पूर्व हो गया। अब इसके बाद मैं क्या मेहमानों के आने, इसको छोड़ दीजिएगा, यही परेशान करता है। इसको यही लिख दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो ये पूछा जाएगा कि मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुकेगा, तो क्या लगेगा कि नहीं। तो ये इसी का हिस्सा हुआ, इस सेंटेंस का माने फ्यूचर परफेक्ट का। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो गया, रसोइया सब्जेक्ट हो गया, बना चुकेगा वर्ब हो गया, खाना ऑब्जेक्ट। पहले इसको करते हैं, तो ये किस में रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। तो विल हो गया, रसोइया क्या लिखोगे, कुक, विल कुक। अब आ जाते हैं हैड पे, थर्ड फॉर्म खाना बनाना, कुक्ड। कुक्ड क्या, ऑब्जेक्ट फूड हो गया ना। अब पूर्व, बिफोर। अब ये है ना डेटेड, तो मेहमान सब्जेक्ट, मेहमान सब्जेक्ट हो गया आपका, और आना आपका वर्ब हो गया, गेस्ट हो जाएगा, गेस्ट हो गया। उसके बाद आना, कम, चूंकि ये प्लूरल में है तो यहाँ यस या यस है नहीं करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक देखिए, क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे, यही है। ठीक है, फिर वही काम कीजिए। अब इसमें तो सिंपल सा दे दिया है, इसको कौन, इसको तो ये तो इजी है, साफ साफ दिखा है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नहीं बाय पैटर्न लगा देंगे। हल करना, इन प्रश्नों को ऑब्जेक्ट उस समय तक अदर कर दिए, विल हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, नॉट हो गया, नॉट के बाद हैव हो जाएगा। देखिएगा पैटर्न, हल करना, सॉल्व, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड हो गया। ऑब्जेक्ट इन प्रश्नों का, तो दीज क्वेश्चंस, टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को है, टू दीज क्वेश्चंस, उस समय, एट दैट टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा लेंगे। अब आइए सेकेंड टाइप का बता देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
हाँ, ये दूसरा सेंटेंस आप बताते हैं। परीक्षा आरंभ होने से पहले, परीक्षा आरंभ होने से पहले, ठीक है, तुम कितना कार्य कर चुकोगे, ये है, ठीक है। अब जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाएगा तो देखिए कितना कार्य, अब चूंकि कार्य है तो ये अनकाउंटेबल में आएगा तो हाउ मच लगा देंगे। अब पहले इसको बांट लेते हैं पहले समय, तो ये पहले से लेके इधर एक हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग सेंटेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले लिखते हैं हाउ मच, ये चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, अब ये हाउ मच है तो वर्क अपना अपने साथ लेके जाएगा। अब देखिए लिखते हैं हाउ मच, और कार्य इसी के साथ रहेगा, वर्क, ये के है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विल, हाउ मच वर्क विल। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाना रहेगा, यू हैव, करना तो डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। पहले अब लगाइए बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब परीक्षा आरंभ होना, तो आरंभ साफ साफ दिख रहा है आपका वर्ब है, ठीक है, और परीक्षा क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो गया। बिफोर, यहाँ बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन स्टार्ट या बिगिन, बिगिन लिख देते हैं, BEGN, और उसके बाद यहाँ ये सेट हो जाएगा, बिगिन हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, इसको शॉर्ट से लिख लो, शॉर्ट से, ये ION है, हो गया। दूसरा देख लीजिए, माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी, ठीक है। अब देखिए इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले को सर्किल कर लीजिए। अब ये किसमें हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में हो गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शीला सब्जेक्ट, क्यों क्वेश्चन वर्ड, याद करना वर्ब, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लेके आते हैं वाई, उसके बाद विल यस है तो विल लगा दिए इसके साथ, चूंकि शीला है तो वाई विल शीला हो जाएगा, शीला कर दिए, नॉट हो गया, हैव हो जाएगा, थर्ड फॉर्म याद करना लर्न या तो थर्ड लर्न हो जाएगा, अपना हर रिलेशन
पहले की इंग्लिश बिफोर, माता जी मदर कर दीजिए, सोना स्लीप हो जाएगा और स्लीप में यह सेट कर दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।